हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रावेंद्र कुमार है। मैं एनआईटी टीचर का बीटेक का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं लास्ट 6 मंथ से जो है टीचिंग कर रहा हूँ। 2 मंथ जो बंसर ट्यूटोरियल में जो है पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, क्लास 10-12 लेवल के स्टूडेंट को, और बोराखा स्कूल में जो भी जाकर कई बार जो है स्टूडेंट को पढ़ाया है। और मैं ज्ञान सागर एनआईटी में जो ज्ञान सागर से भी जाकर भी टीचिंग किया है। मैं आप लोगों को जो है अलजेब्रा के अंतर्गत जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कोई एक इक्वेशन जो है एज्यूम किया। सपोज हमने कोई एक इक्वेशन यूज किया। आज डेट कम है 2। सपोज हमने इक्वेशन एज्यूम किया x - 1 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x = 1 आएगा। 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, यानी इसका डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने इस इक्वेशन को और अच्छे से मॉडिफाइड किया, तो ले लिया एक नया इक्वेशन x + 1 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x = -1, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक इंटीजर है। ठीक है, यानी इसका डोमेन होगा, इस डोमेन बिलोंग करेगा x बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने इस इक्वेशन को और अच्छे से मॉडिफाइड किया और एक नया एक इक्वेशन लिया 2x - 1 = 0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x = 1/2। 1/2 ना तो एक इंटीजर है और ना ही एक नेचुरल नंबर है। तो ठीक है, तो हमने इसके डोमेन को और अच्छे से एक्सटेंड किया, या बोल सकते हैं एक नया एक डोमेन हमने जो है डेवलप किया, उसको बोल दिया x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? x बिलोंग्स टू q, जहाँ एक रेशनल नंबर होता है। अब हम बात करें रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वह नंबर होता है, रेशनल नंबर जो है वह नंबर होता है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी q = p/q, जहाँ पे जो है q ≠ 0 है। ठीक है, तो और q ≠ 0 इसलिए लिया गया क्योंकि अगर 0 जाएगा तो हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, यानी वो डिफाइन ही नहीं है अगर यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 p/q फॉर्म का नंबर है। ठीक है, अब हमने एक इक्वेशन को और अच्छे तरीके से मॉडिफाइड किया, बोल सकते हैं एक नया इक्वेशन लिया 2x² - 1 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x = +-1/√2 आएगा। ठीक है, तो अगर यदि +-1/√2 जो आएगा वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि p/q फॉर्म का नहीं है, क्योंकि जो एक q था यहाँ पे इसका पावर 1 था, और वो जो 1/√2 का पावर होगा 1/2। तो ठीक, हमने एक नया एक डोमेन हमने लिखा यहाँ पे रियल नंबर के नाम से। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होता है जो कि एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, पूरे इस वर्ल्ड में। ठीक है, अब हमने जो है इस डोमेन को जो है इस इक्वेशन को जो है और अच्छी तरीके जो है मॉडिफाइड किया, लिख दिया x² + 1 = 0। ठीक है, अब हम जो है सोचेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें इस इक्वेशन को। तो हम इसमें कोई भी इक्वेशन डालें, कोई भी इंटीजर, कोई वैल्यू डालें, कोई भी नंबर डालें, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ठीक है, हमने जो एक सिंबल एक जो है एज्यूम कर लिया। क्या सिंबल एज्यूम किया? x = √(-1). अगर हम इस सिंबल को इस इक्वेशन में डाल देंगे तो √(-1) का स्क्वायर करेंगे तो -1 + 1 = 0, यानी ये जो हमने जो एज्यूम किया है, जो भी सिंबल बोले या नंबर एज्यूम किया है, वो इसको सेटिस्फाई करता है। यानी ये इसको हमने एक नया नाम दे दिया आयोटा। ठीक है, तो जब जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब आयोटा इसका एक रूट हो गया। अगर हम ठीक से इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर यदि हम इसकी जगह -आयोटा भी इस इक्वेशन में डाल देते तो भी वो इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 रूट हैं, एक आयोटा और एक -आयोटा। ठीक है, यानी अब हमें पता चला, और जो ये आयोटा है ये एक रियल नंबर नहीं है, ये इसका वैल्यू होता है √(-1). और इस तरह के नंबरों को डिफाइन करने के लिए एक हमने जो है एक नया इंटरवल डिफाइन किया, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी अब हमें पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। यानी इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का और भी रियल लाइफ में यूज है, लेकिन जहां तक क्लास 12 लेवल की बात है तो बोल सकते हैं कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम जो है
आयोटा की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि मतलब आयोटा क्या है। तो ठीक है, आयोटा इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, अगर यदि हम आयोटा स्क्वायर का मान निकालना चाहें, इसका मतलब आई इंटू आयोटा इंटू आई, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसका मतलब -1। ठीक है, अगर यदि हम आयोटा क्यूब का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, आयोटा क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसका मतलब अगर हम ठीक देखें इसका वैल्यू आएगा -आयोटा। इसी तरह हम आयोटा 4 को निकालेंगे तो इसको हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 यानी 1। अगर यदि हम जो है आयोटा की पावर 5 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर यदि हम आयोटा की पावर 5 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा 4 का वैल्यू जो हमने प्रीवियस इक्वेशन निकाल रखा 1, इसका मतलब 1 इंटू आयोटा यानी आयोटा। अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, अगर यदि हम यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि एक निश्चित पीरियड के बाद, बोल सकते हैं एक निश्चित पावर के बाद जो है आयोटा का वैल्यू जो है पावर का जो है रिपीट होने लगा। कैसे, अगर यदि हम आयोटा पावर 6 लिखेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 4 यानी आयोटा स्क्वायर यानी -1। ठीक है, पहले तो आया था आयोटा, इसको बोल सकते आयोटा, पहले आयोटा फिर -1 फिर माइनस आयोटा फिर आयोटा। इसके बाद अगर हम 4 पीरियड के बाद दोबारा देखेंगे, दोबारा फिर वही रिपीट होने लगा आयोटा फिर -1। अगर यदि हम आयोटा पावर 7 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -आयोटा। अगर यदि हम आयोटा पावर 8 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब इस बात से हमें क्या पता चला कि आयोटा का पीरियड जो कि है 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा का पीरियड जो कि है 4 है। ठीक है, अब हमने इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे कि क्योंकि उसके यानी एक तरह से एक बात हमें पता चल गया कि हम आयोटा के हम किसी भी मल्टीप्लायर का मतलब वैल्यू निकालना चाहे, इन 4 वैल्यू के बीच में ही आयोटा का वैल्यू आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा के पावर 4 के इक्वल टू 1, ये हमें दिख रहा है। उसके बाद अगर यदि हम आयोटा की पावर 4 के +1 निकालेंगे तो आएगा आयोटा। अगर हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4 के +2 निकालेंगे तो उसका वैल्यू है -1। अगर निकालेंगे आयोटा की पावर 4 के +3 इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा -आयोटा। अब आप लोग सोचेंगे इसको क्यों पढ़ा, तो ये इसलिए पढ़ा कि अगर यदि हमें ये पता है तो इसके द्वारा जो है हम आयोटा की कितनी बड़ी पावर का जो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमसे कोई पूछे कि हमें आयोटा की पावर 2016 का वैल्यू निकालो, तो हमको जो है हम जो है इसको जो है लिख देंगे आयोटा की पावर 4 इंटू 504। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको नहीं बताया कि जहां पे k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4k, ये 504 एक इंटीजर है। ठीक है, जब हम अब इसका जो शक्ल जो है, इसका जो फोटो जो है इससे मैच करता है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है 1। यानी जो है आयोटा कितना भी बड़ा पावर का वैल्यू निकालना चाहे तो हम इन 4 के अंतर्गत इन 4 का इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। अगर हमसे कोई बोलता है आयोटा पावर 5 इतने 0 का वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 4 इंटू समथिंग लेते हैं इंटीजर, आएगा इक्वल टू 1, इसका भी वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर k प्लस आयोटा पावर k प्लस 1, जहां पे k का वैल्यू जो है 1 से लेकर के 13 तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, k का वैल्यू 1 2 3 4 13 तक डाल करके इसका एक्सपेंशन कर देंगे और अलग अलग निकाल करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और थी, अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आयोटा की 4 कॉन्जुगेटिव पावर का जो सम है वो 0 आता है।
आयोटा की जो है 4 कंजुगेटिव पावर का सम जो है 0 आता है। कैसे? 1 इनको जोड़ लेंगे, 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, यानी इनको जब हम चारों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी हम लिख सकते हैं r⁴k प्लस r⁴k प्लस 1 प्लस r⁴k प्लस 2 प्लस r⁴k प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। कैसे? क्योंकि जो अभी ये प्रॉपर्टी जो मिस हो गई थी, ये क्वेश्चन ये सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो है इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? r⁴1 प्लस r⁴2 प्लस r⁴3 डॉट डॉट r⁴13 ये हो गया। इसको एक्सपेंशन करने के बाद ये आया। अब इसको एक्सपेंशन कर देंगे तो आएगा r² प्लस r³ प्लस r⁴ प्लस r⁵ डॉट 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 r⁴14। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के तरफ देखेंगे कि आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर का सम जो है 0 होता है। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया था, इनको 4 का सम जोड़ा था तो 0 आ गए। अब इस प्रॉपर्टी का यूज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सकते। कैसे? 2 से लेकर के 13 तक 4 टर्म के जो है हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। यानी i² प्लस i³ प्लस i4 डॉट डॉट i13 इन सबको हम एक तरफ कर लेंगे। कैसे? आयोटा प्लस i² प्लस i³ प्लस i4 प्लस i5 ये 4 का नेगेटिव पावर लिखा। इसी तरह आयोटा 6 प्लस आयोटा 7 डॉट डॉट आयोटा 9 प्लस आयोटा 13 डॉट 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 आयोटा 8। इसको सम करके बंद कर दो। इसका वैल्यू कितना आएगा? इस पार्ट का वैल्यू आएगा आयोटा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इस तरह जब हम सेकेंड पार्ट उठाएंगे तो इसमें आएगा आयोटा स्क्वायर और इसी तरह इसमें भी सब 0 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा माइनस 1। तो इस तरह से जो है इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।